सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। और बिहार राज्य ICDS महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारी संघ का आज जो है धरना प्रदर्शन है और भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल यानी कि ये लोग बिना खाना खाए हुए अभी भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए लोग हैं ये भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांगे क्या है आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या मांगे हैं जो आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा नियम संगत मानदेय वृद्धि किया जाए, जिसका कि आश्वासन पिछले 8 महीना पहले दिया गया था विभाग के द्वारा, परंतु अभी तक ये संज्ञान में नहीं लिया गया, कोई फलाफल नहीं है, कोई भी पत्र निर्गत नहीं किया गया है। तो हमारी मांगे ये है कि हमें जो नियम संगत मानदेय ही चाहिए। अब ये नहीं कि जो मन में आया बाजार दर के हिसाब से उठा करके दे दीजिए, क्योंकि उस नियम के हम पात्र हैं। जिस नियम की हम के अनुसार हम लोग अपने मानदेय के लिए की बात कर रहे हैं, उस नियम के हम लोग पात्र हैं। तो हमें हमारा उसी नियम के अनुसार ही मानदेय चाहिए, और ये हमारी मांगे हैं और इसी मांग को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन। तो मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ये देख लीजिए यही महिला है जो आपको कुर्सी पर बैठाई है, क्योंकि महिलाएं का वोट आपको ज़्यादा मिलता है और महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। लेकिन महिला आज आपको कुर्सी पर बैठा दी, लेकिन ये लोग रोड पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आपका जो कार्यक्रम चलता है वो कार्यक्रम का या समाज कल्याण का जो कार्यक्रम है, जो ज़मीन तक पहुंचता है, बच्चों तक पहुंचता है, वो कार्यक्रम को सफल बनाने वाले यही महिला हैं। इन्हीं के द्वारा उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। क्या आप ही लोग ना उस योजना को सफल बनाते हैं? जी जी जी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है कि आपकी योजना को हम सफल बनाएं, तो हमारा जो उचित मानदेय है उसको हमको मिलना चाहिए, और हमको किस किस जगह से खर्च मिलता है, राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, ये हमें जानकारी भी मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर उतना हमको मिला है तो जितना हमको अभी मानदेय दिया जा रहा है तो उससे बचा शेष राशि वो कहाँ खर्च किए इन्होंने, अगर किए हैं तो इसका भी हम लोगों को वो जायजा दे दे, शेष राशि भी बच गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अस्थायी कर्मी के विरुद्ध ही जो हमारा संविदा पर जो है नियोजन किया गया है, लेकिन जब पद अस्थायी होता है तो उसके लिए आवंटन जो सरकार अस्थायी पद के अनुसार ही देती है। तो अगर आज के डेट में हमारे लिए अगर अस्थायी पद के अनुसार हमारा मानदेय अगर आ रहा है सरकार से, हम जानना चाहेंगे अपने विभाग से कि हमारे लिए क्या मानदेय आ रहा है, राज्यांश और केंद्रांश को मिलाकर के कुल हमारे लिए कितना मानदेय वो ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो हमें दे कितना रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमें इसी मंच से चाहिए। और जो अगर वो कम दे रहे हैं तो एक कर्मी का मानदेय आप पूरा मंगा करके उसको अगर कम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और हमारे हिस्से का मानदेय आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसका भी ब्यौरा हम लोगों को इसी मंच पर से चाहिए। जी बिल्कुल। हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं, मैम से जानेंगे। मैम क्या मांगे हैं आप लोगों की जो गर्दनीबाग पहुंचे हैं? हमारी मांगे पूर्व से चली आ रही है। सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर था उसमें साफ साफ लिखन लिखा ख का जो मांग था उसमें हमारा वेतन बढ़ोतरी था, और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 दिन धरना पर जब थे तो सरकार हमको बुलाई और हमसे बात की और आश्वासन दिया कि 1 मंथ के अंदर आपका लेटर निकल जाएगा, जिसमें हमारा 50,000 से ऊपर प्लस होगा। लेकिन 8 महीने तक हम लोगों ने बड़ा धैर्य से इंतजार किया सभी महिला पर्यवेक्षिका बिहार की, लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो है नहीं सुनी। लास्ट में हम लोगों ने उनसे वार्ता करने की लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने हम बुलाया नहीं वार्ता किया। उसके बाद तो फिर हम लोग लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके वजह से हम लोग आंदोलन पे उतारू हो गए और आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए। माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां और महिलाएं जो है रोड पर है, क्या कहना चाहेंगे? ये उनका झूठ मूठ का कहानी है। ये सारा काम हम ही लोग के माध्यम से उनके द्वारा कराया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम ही लोग जाके ये प्रचार करते हैं। फिर हम लोग के साथ ये दोहरी नीति क्यों नीतीश सरकार हमारे साथ ये कर रही है, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग धरातल पे जाके महिलाओं को ये बताते हैं कि बेटी को जन्म दीजिए और फिर उनको आगे बढ़ाइए, आगे पढ़ाइए, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य हो सही हो सके। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? फिर जब जैसे वोट का भी बात होता है,
हम ही लोग जाके कहते हैं कि भाई आप अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करिए, फिर हम ही लोग के साथ ऐसा क्यों? हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं, आपके हर धरातल के कार्य पर हम लोग खरे उतरे हैं, फिर हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों? हम सरकार से साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर ले, अन्यथा हम बाध्य हैं अपने आगे वाले आंदोलन को करने पर। अगर हमारी एक भी महिला पर्यवेक्षिका को अगर कुछ भी होता है तो हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा लास्ट जो 28 तारीख को उसमें हम आत्मदाह का हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है, ये हम शायद कामयाब हम लोग का नहीं होने दे। सरकार से हम यही कहते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि हमको लगता है इस गर्मी के दिन में 2 दिन के बाद बहुत सारी ऐसी महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं जो अपनी जान गंवाने पे उतारू हो जाएंगी। आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज हमारा पहला दिन है और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने, क्योंकि सारी कार्यों को धरातल पर हमारे द्वारा ही किया जाता है। हम लोग अगर नहीं करते हैं, और आज का ही ले लीजिए, सभी पदाधिकारी द्वारा लगातार धमकियाँ आ रही है कि आप लोग हड़ताल तोड़ के वापस आ जाओ कार्य पर, लेकिन हम इन सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग बाध्य हैं और हम लोग आके आज बैठ चुके हैं। अब आपको हमारी बात मानना होगा कि न कि हम आपकी बातों को मानने वाले। तो देख लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी योजना को ज़मीन तक पहुंचाने वाली यही महिला है और इसी महिला को आपके पदाधिकारी जो है धमकी दे रहे हैं कि हड़ताल तोड़ करके आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ यानी कि तुम पे कार्रवाई होगी। क्या इसी तरह की बात है ना? तो कार्रवाई होने की धमकी दे रहे हैं। अब आप देखिए कि आपकी योजना को सरकार तक ज़मीन तक पहुंचाती है और आपकी योजना अगर ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी तो फिर आपकी कहीं ना कहीं योजना फेल हो जाएगी। और जी, तो हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या मैडम, क्या मांगे आप लोग? मैं रीना केसरी कैमूर से। सरकार की जो योजना है हम लोग धरातल तक पहुंचाते हैं, यही हम लोग का कार्य है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी को धरातल तक पहुंचाने का हम लोग के विभाग से, हम ही लोग के माध्यम से होता है। और सरकार, हम लोग जितना कार्य करते हैं उतना पारिश्रमिक सरकार द्वारा नहीं दी जाती है और ना सोचा जाता है। यहाँ तक कि आश्वासन दे करके बार बार हम लोग को झूठी आश्वासन दे करके हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। जो आज हम लोग इस मंच पर आज गर्दनी बाग पटना में हम लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और आंदोलन के दौरान हम लोग को बात यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैडम, समान काम समान वेतन, लेकिन आप लोग समान काम करते हैं, समान वेतन नहीं मिलता है, क्या कहना चाहिए? ये बात एकदम सही है कि समान काम समान वेतन, लेकिन जो हमारी सरकार है सिर्फ बोलने की सरकार है, करना इनका कुछ भी नहीं है। और हमारा जो पोस्ट है सेंसन पोस्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि महिला पर्यवेक्षिका आज के समय में एक भी परमानेंट नहीं है। जो भी थी उनका CDPO में प्रमोशन हो गया। ये दुखद बात है कि परमानेंट भी नहीं है और अभी तक हम लोगों को 12 साल से संविदा पे रखा गया है और हमारी जो स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, क्योंकि हमारा जो मानदेय मिल रहा है मात्र 23,000 रुपये है। जब हम अपना ही गुजारा नहीं कर सकते तो अपने परिवार का क्या करेंगे? और हमारा जितना क्योंकि महिलाओं का विभाग है और हम जितना भी कार्य होता है महिलाओं के हित में होता है, चाहे वो गर्भवती माता हो, धात्री माता हो या जो भी हो, जितना भी सेवा दिया जाता है हमारे माध्यम से दिया जाता है, लेकिन हमारे तरफ ही सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 8 महीने पहले भी सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपका पत्र निर्गत हो रहा है, लेकिन आज तक के डेट में ये पत्र निर्गत नहीं हुआ है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि देख रहे हैं कि हम लोग आज धरना पे आ गए हैं और रोड पर है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारी मांग है कि समान काम और समान वेतन दीजिए, दो तरफा नीति मत अपनाइए, क्योंकि देख रहे हैं कि मंत्रियों का कितना पेमेंट बढ़ता जा रहा है। उनके लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए उनका पैसा नहीं। यही 2 जगह भेदभाव है। सरकार से चाहेंगे कि हमारा जो पारिश्रमिक बनता है उनको आप हमको दे और हमारी जो मांग है उनको पूर्ण करें। नहीं करने पर हम अनशन तो कर ही रहे हैं, हम लोग आत्मदाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी, हमारी मंत्री को होगी, हमारी मुख्यमंत्री की होगी। समाज कल्याण से आप लोग जुड़े हुए हैं, समाज कल्याण का ही विभाग है ना? हाँ, ये समाज कल्याण का ही विभाग है। समाज कल्याण का है। समाज का कल्याण हो या नहीं हो, लेकिन मंत्री विधायक का कल्याण तो जरूर हो। हाँ, मंत्री और विधायक का तो कल्याण हमेशा ही होता है, उनको सोचने के लिए उनके पास समय है, लेकिन महिला पर्यवेक्षिकाओं को सोचने के लिए उनके पास 8 महीना तो हो गया, सोचने का एक बार समय भी नहीं मिला। यही कारण है कि हम लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं।
मेरा नाम स्मृति कुमारी सिंह, महिला पर्यवेक्षिका, मुंगेर जिला से हम हैं। तो साथियों, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इन महिलाओं के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।